पुनः चलते हैं साजिद जी के पास और राहुल जी के पास। अभी बात हो रही थी कि गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा हो गया है। बीजेपी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में तो बहुत कम था। कांग्रेस की सरकार में भी रेट बढ़ी थी। 2013 की आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। और अगर आज के डेट में बीजेपी की सरकार में कुछ गैस का रेट आप मानते हैं बढ़े हैं, तो व्यक्ति का इनकम सोर्स भी बढ़ चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2 करोड़ नौकरी मिला लोगों को? नौकरी मिल रहा है। कौन सी ऐसी है, ट्रेन चल रही है, प्लेन चल रही है, जिनकी नहीं आवश्यकता? क्या आप सिर्फ सरकारी नौकरी को नौकरी कहते हैं? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी को नौकरी कहते हैं? क्या प्राइवेट काम को नौकरी नहीं? इसका मतलब है आप प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को हीन नजर से देखना चाहते हैं समाज में, उसके अंदर उसकी आत्मविश्वास को कमजोर। और आप बोल रहे हैं बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पे तेजस्वी जी ने मोहर मारी थी कैबिनेट में, और आज आपने शिक्षक का बहाली कर दिया, बाद में वो फॉर्म भर लिया। एक आईएएस के द्वारा 16 बार संशोधन करवाया जा चुका है सिर्फ टीचर बहाली में। 2024 तक लिखित रूप देने तेजस्वी यादव जी एक भी युवा को शिक्षक में बहाली नहीं देंगे। लिख करके लिख ले डंके की चोट पे, जो प्रधानमंत्री के सपने पाल रहे हैं महागठबंधन के लोग। और आप बोलते हैं पूरे भारत का आप आवेदन मंगवा रहे हैं और बोलते हैं बिहार में युवा प्रतिभाशाली नहीं है। शिक्षा मंत्री का बात सचिव नहीं मान रहा है, सचिव का बात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। क्या है ये? जनता त्राहिमाम है। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा जब एक सचिव का बात मंत्री नहीं, मंत्री और सचिव में तालमेल नहीं है तो? और रिमोट कंट्रोल नीतीश जी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो सिटिंग है। 24 की बात तो छोड़िए, 29 के लिए भी सिटिंग है। ये आपका कहना हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम एक एक लोगों से ओपिनियन लेंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी को देंगे वोट। चलिए हम दूसरे लोगों के पास चलते हैं। 2024 नजदीक है, चुनाव में प्रधानमंत्री कौन किसके रूप में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों? या कितनों बेईमान है, हम वोट उन्हीं को देंगे। राहुल गांधी को। आप बताइए किनको वोट करेंगे, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? मोदी जी। जोर से बोलिए। मोदी जी। क्यों? क्यों? सब सारा सुविधा ठीक है। सारा सुविधा ठीक है। नौकरी मिल गई? नौकरी, हम नौकरी करने वाले नहीं थे तो नौकरी क्यों करेंगे? अच्छा, करना अपना काम करना है। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार? क्यों? इसलिए खड्डा खड्डा था, अभी रोड है बढ़िया से, गली गली पर जाने आने का व्यवस्था दिया है। हाँ, और क्या देगा? अच्छा, मोदी जी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिल गई? अब बहुत को दे रहा है, बहुत बाकी है तो वो भी देगा, उस पर भरोसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी के समय में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। बढ़ी है, तो फिर आप मोदी को क्यों वोट करेंगे जब बेरोजगारी बढ़ी है? तो मोदी को इसलिए करेंगे कि मोदी हमको सब चीज दिया है। क्या क्या दिया आपको मोदी जी? रोड दिया, गली बैठी दिया, गैस सिलेंडर दिया। इससे पहले रोड नहीं था, गैस सिलेंडर उससे पहले नहीं था। देगा, इससे पहले रोड नहीं था। झुलवा झुलते रहो कि अपना कमा के नहीं खाएगा। अच्छा, यानी कि आप मोदी भक्त हैं? हाँ, मोदी भक्त है, बिल्कुल मोदी को। हाँ, वो दिल से है। अच्छा, मोदी अगर इस बार प्रधानमंत्री नहीं बने तब? बनेगा, बनेगा 100%। हाँ, आप क्या चोट पे? अच्छा, डंके की चोट पे देख रहे हैं। तम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मोदी जी को जो सपोर्ट करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। आइए हम एक और लोगों से किनको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। क्यों? वो हमारे भक्त हैं। अच्छा, वो आपके भक्त हैं या आप उनके भक्त हैं? हम उनके भक्त हैं। क्यों भक्त हैं आप? क्या हम लोग का सारा सुविधा मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। राहुल गांधी को किसी को कोई अभी तो देख भी नहीं किया। आम जनता ऐसे पड़ा हुआ है, कहता है घोषणा करता है कि ऐसे देंगे वैसे देंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, मनरेगा पर भी लूट रहे हैं, तो किसको देने दें? हम लोग तो नहीं राहुल पर विश्वास है, नहीं मोदी पर विश्वास है। किस कब पर विश्वास है पता नहीं, मालिक जाने। अच्छा, ना तो राहुल गांधी पे आपको विश्वास है, ना तो मोदी जी पे। हाँ। वोट किनको दीजिएगा 24 में? किसको दे ना दे, आम जनता देगा जिधर उधर देंगे। आप बताइए 2024 में किनको आप वोट करेंगे, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? मोदी जी को। क्यों? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, आप बताइए 2024 में किनको वोट करेंगे, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। क्यों? उसीलिए कि उसको कोई छूट गया है प्रखंड में। ठीक है। बिल्कुल, हम लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं और सबने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सबने कहा कि मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा मुखिया जी, मुझे ये बताइए कि सब लोगों का हमने राय लिया, लोगों ने कहा मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, आखिर कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे साथी मुखिया जी राजू नायक बोल रहे थे ना कि पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। ठीक है, अभी जो कुछ और राहुल जी भी बोले अभी कि मतलब दोनों में, मंत्री में और सचिव में अथी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये सही बात है। एक अभी प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अपने पंचायत के जो भी शिक्षा विभाग में अभी मास्टर हैं, और ये जो साप्ताहिक में 2 दिन जांच डाल दिया है, इससे पूरा अथी में हड़कंप मच गया है। पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। और जो बच्चा पढ़ने नहीं जाता था वो टेम्पू में बोझ बोझ के अभी स्कूल ले जा रहा है। इस पर जो है अभी मंत्री और वो दोनों में नहीं पड़ रहा है।
ये सिस्टम कैसे सुधार होगा। एक बोलता है क्या कि सचिव जो है ना, सचिव गलत कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा में जो सुधार करना चाहता है सचिव, उस पर जो है मंत्री का प्रेशर पड़ रहा है कि वो सिस्टम गलत है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे हमने देखा कि 1 सप्ताह में इधर जो जांच चल रहा है उसमें पूरे सिस्टम में सुधार हुआ है और इसको जो है दबाने का काम कर रहा है। तो ये राजनीतिक हो रहा है बिहार में, जो ये सही नहीं है, बिल्कुल कतई सही नहीं है। और शिक्षा को जब तक ऊंचा नहीं करेगा तब तक जो है हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और बेरोजगारी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जितना आदमी चिल्लाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी में, उसमें आप सर्वे करके देख लीजिए कि उसमें जो है कुछ ऐसा भी आदमी है जो नौकरी, अभी जो बोले ना कि हम नौकरी करने वाले नहीं हैं, अब उससे पूछिएगा कि वो भी चिल्लाएगा। लेकिन जब बेरोजगारी की बात आएगा, जहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन करना हो, वहाँ जो है जो रोजगार करने लायक नहीं है वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छा ठीक है, रहा सिस्टम की ये रोजगार के बारे में, तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है उस पर अगर लगाम नहीं कसा जाएगा तो ये बेरोजगारी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि सबसे पहले को आज क्या है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, नहीं क्या बोला, जनसंख्या दिवस है। ये जनसंख्या दिवस मनाना नहीं है, इसको जो है जागरूक करना है कि हमारा जब तक जनसंख्या पर काबू नहीं मिलेगा तो उस तरह से जो है तब तक जो है हमारा जो सभी को रोजगार चाहिए वो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगा। तो एक तरफ जिस अंदाज से जनसंख्या बढ़ रहा है उसके आधार पे चाहे कोई सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, वो इस रोजगार को मुहैया नहीं करा सकता है। जब तक इधर हम लोग सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे, तो कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी वादा करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि महागठबंधन का सरकार जो है पिछले बार 10 लाख का रोजगार के बारे में बोला, क्या पूरा हो गया? तो ये सिस्टम होता है आने के लिए, सत्ता में आने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ यही दिक्कत है कि जब तक हम लोग कुछ जैसे जनसंख्या में नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है मिशन फेल नहीं होगा। 2024 का चुनाव नजदीक है, नेता जो है चुनावी माहौल बनाने के लिए जुमला का इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन मोदी जी नहीं लगता है आपको कि वो कुछ ज्यादा फेंकते हैं? देखिए, फेक तो नहीं है, अभी तक जो भी कार्य किया है, कार्य कहाँ किया है? 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उनका ये मुख्य था। मुख्य एक शिक्षा सिस्टम की बात बोले कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक मेरा आदमी जागरूक नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग चिल्लाते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन बार बार उसी को वोट दिया जा रहा है, तो ये क्या कहेंगे आप शिक्षा में सिस्टम, इसका मतलब वोट देने वाला गलत है या वो जो कर रहे हैं वो गलत है? आप डिसाइड कीजिए। लोग जो है मोदी का इतना ज्यादा फैन क्यों हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि जो भी कार्य ठोस करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं उसको कार्य को पूरा करते हैं, इसलिए उनका जो है उनका फैन है।